टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। और अगला क्वेश्चन है, एक हमने कल परसों स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट तो नहीं हुआ था। बाय हाउ मच इज 2/5 ऑफ 200 ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 125? ये कंप्लीट हो गया था? हो गया था। क्या आंसर आया था? चलो आज फिर दोबारा कर लो। सब बच्चे इसको सॉल्व करो, इजी है। बाय हाउ मच इज 2/5 ऑफ 200 ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 125? इसका मतलब है 200 का 2/5 भाग 125 के 3/5 भाग से कितना ज्यादा है। तो आप 2/5 ऑफ 200 में से माइनस करोगे 3/5 ऑफ 125। 2/5 गुना 200 माइनस 3/5 गुना 125। ये तो माइंड में भी हो जाएगा। ओके, कितना आया? नहीं, 5। 2/5 ऑफ 200, 5 की 200 से कटिंग करो। 5 इंटू 40 200 होता है, 40 इंटू 2 80 आ गया। और दूसरा नंबर है 3/5 इंटू 125, 5 की 125 से कटिंग करो, 25 आया। अब 3 इंटू 25 किया तो 75। सो 80 में से 75 को माइनस कर दो, 5 आंसर आ गया। इजी था ना? अच्छा, कोई बात। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन है, बाय हाउ मच इज हाँ बोलो, आ गया 5, वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन करो। बाय हाउ मच इज 6/11 ऑफ 506 लेसर देन 3/5 ऑफ 895? 506 का 6/11 भाग 3/5 ऑफ 895 से कितना कम है? तो आप क्या करोगे? 3/5 इंटू 895 माइनस 6/11 इंटू 506। 6/11 of 506 is lesser than 3/5 of 895। तो आप 3/5 of 895 में से माइनस करोगे 6/11 of 506। यस, इस टाइप के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, बैंक के एग्जाम में आया हुआ है। 261, यस। 5 की 875 से कटिंग करो, 179 आया। 179 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 537 आया। और इसमें से माइनस करना है 6/11 ऑफ 506। 11 की 506 से कटिंग करो तो 46 आ गया। 46 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 276। अब 537 में से 276 को माइनस करो तो 261 आंसर। ठीक है, हो गया सबका? ओके। किसी को कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई शक हो, भाई नहीं समझ आया, तो आप उस टाइम मेरे को रोक के पूछ लिया करो, ठीक है? ओके। अगला क्वेश्चन है, 1/5 ऑफ ए नंबर इज 62। व्हाट विल बी 73% ऑफ दैट नंबर? एक नंबर का 5वां भाग है 62, तो उसका उसी नंबर का 73% कितना होगा? हाँ, the question is 1/5 of a number is 62. What will be 73% of that number? एक नंबर का 5वां भाग है 62, तो उसी नंबर का 73% कितना होगा? नहीं, इंटू नहीं। 1/5 of a number is equal to 62। एक नंबर का 5वां भाग बराबर है 62 के, तो आप उस नंबर को x मान लो। 1/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 62। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, फिर जो x की वैल्यू आएगी उसका 73% निकाल लो। यस, राइट। हाँ, बस अब राज का भी ठीक। 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 62, तो x इज इक्वल टू 62 इंटू 5। 62 को 5 से गुना करो, ये आ गया 310। अब 73% 310 का ये निकालना है आपने, तो 73/100 इंटू 310। एक जीरो कट रही है 310 की 100 वाली जीरो से, एक जीरो नीचे रहने देंगे। 73 को 31 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 2263, 2263। इसको 10 से भाग करो तो डेसिमल आ जाएगा 226.3, ये आंसर आएगा। हाँ, नहीं, 73%। अब कंप्लीट कर लो। ओके, बाकी वेरी गुड। बाकी बच्चों का शाबाश, गुड। किसको नहीं करना आया अभी भी? क्वेश्चन फिर से बोल देती हूँ। 1/5 ऑफ ए नंबर इज 62। व्हाट विल बी 73% ऑफ दैट नंबर? एक नंबर का 1/5 1/5 भाग जो है वो 62 है,
तो उसी नंबर का 73% कितना होगा, ये क्वेश्चन। सुयश, विजय, आप लोगों का हो गया। इमरान, अच्छा कर लो। इमरान का भी नहीं हुआ। अनिल कुमार, ओके। आंसर इज 226.3। अब एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, इस टाइप का मैं करवाया भी है मैंने। What is 25% of 75% of 3/5 of 4,240? फिर से सुन लो। What is 25% of 75% of 3/5 of 4,240? 25% ऑफ 75% ऑफ 3/5 ऑफ 4,240। ये एक ही गो में इनको सबको मल्टीप्लाई कर देना है बस आपने इंग्लिश में। What is 25% of 75% of 3/5 of 4,240? 25/100 गुना 75/100 गुना 3/5 गुना 4,240। अब इनकी कटिंग करो आपस। कितना बेटा? नहीं नहीं बेटा। 25/100 इंटू 75/100 इंटू 3/5 इंटू 4,240। बस सबकी कटिंग करते जाओ। 25 की 100 से करो पहले, फिर 75 की 100 से कर दो, फिर 5 की 4,240 से करो, और जो ये नीचे आ रहे हैं 4, 2, इनकी कटिंग करो। देखो क्या आता है फिर। हाँ 400, 470, यस 477 राइट आंसर। 25/100 गुना 75/100 गुना 3/5 गुना 4,240। 25 की 100 से कटिंग करो, 1/4 आ गया। 75 की 100 से करो, 3/4 आ गया। ठीक है। अब 4 की 4,240 से करो, 1,060 आ गया। और फिर 2 से करो, 2 1 is 2, 2 5 are 10, 2 3 are 6। कट गए सारे। 53 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 are 9। 53 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 477 आंसर। हाँ जैसे भी आपको कटिंग इजी लगती है आप कर सकते। हाँ जैसे भी आसान लगता है आपस में काटते जाओ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे कटिंग कर रहे हो, ठीक होना चाहिए बस। अच्छा ऑनलाइन अवेलेबल है ना? ओके, तो जो भी बच्चे लेना चाहें वहां से ऑनलाइन भी ले सकते हैं। 649 की इसने चेक किया अनमोल ने। अच्छा अगर आप लोग ले लोगे और सीखना चाहोगे तो हम बात कर सकते हैं, कोई आपको सिखा भी देगा। मैथ्स में यूज करते हैं बच्चे इसको कैलकुलेशंस के लिए। हाँ अनमोल किस में फास्ट होती है? ब्रेल में फास्ट होती है कैलकुलेशन। अच्छा अच्छा, क्या स्पेलिंग है? बोलना स्पेलिंग क्या है। अच्छा टेलर फ्रेम, फ्रेम बोलते हो ना? चलो मैं पता करूंगी। हाँ दिला सकते हैं, यस। हाँ मेरे भी माइंड में वही आए थे कि राम सिंह सर, उनसे मैं बात करूँ। ब्रेल सिखाते हैं उनको, ये भी आता होगा। हाँ तो इजी होता है ना सीखना अनमोल? नहीं जब आपने सीखा था 2-3 दिन में सीख जाएंगे बच्चे। अच्छा चलो मैं पूछती हूँ, ठीक है, मैं बात कर चलो ठीक है अगला क्वेश्चन करें। ये वाला आ गया सबका। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 280% ऑफ 3,940? 3,940 का 280% निकालो। हाँ 2,800, एक मिनट, 280% निकालना है 3,940 का। 3,940 का 280% निकालना है। हाँ 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 हाँ, जैसे शेयर्स डिविडेंड्स इसमें बढ़ा के बढ़ जाता है ना पैसा, तो जैसे 280% निकालना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा भी हो सकता है परसेंटेज। नहीं बेटा 280% ऑफ 3,940 मतलब 280 अपॉन नीचे लिखोगे 100 गुना 3,940। यस ये तो बहुत आसान है, जीरो से जीरो कट रही है सारी। हाँ 280 का जीरो, 100 की एक जीरो से कट गया, और 3,940 की जीरो भी नीचे वाली जीरो से कट गई, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना रह गया। 394 को 280 28 से। यस मल्टीप्लाई, बहुत आसान है। यस मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान चल रहे हैं ये टॉपिक तो, है ना? हाँ हाँ यस हाँ, दिमाग तो मैथ्स में चाहिए ही। मैथ्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके दिमाग को तेज भी करता है, पता है? क्योंकि मैथ्स में आप दिमाग यूज करते हो, बाकी सब्जेक्ट्स में आप फिर रट्टा भी लगा लेते हो, समझ के वैसे कर लिया। इसमें आपको दिमाग लगाना है कि किधर से इसको सॉल्व करें।
अगला क्वेश्चन करो। और आप लोगों का तो दिमाग बहुत तेज है, मैंने देखा है। The difference between 40% of a number and 28% of the same number is 198. पहले इसकी इक्वेशन बना लो, फिर अगला पार्ट बोलती हूँ क्या करना है आपने। पहले नंबर निकाल लो आप, फिर उस नंबर का 64% निकालना है। आपका क्वेश्चन ये है। फिर से सुन लो। द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ ए नंबर and 28% of the same number is 198. हाँ 40, हाँ 40% ऑफ ए नंबर हमें पता नहीं, नंबर को x मान लो। 40% ऑफ x माइनस 28% ऑफ x इज इक्वल टू 198। एक नंबर का 40% और 28% का डिफरेंस मतलब अंतर बराबर है 198 के। तो पहले वो नंबर ज्ञात करो, उसके बाद उस नंबर का 64% निकालो। आप दोनों में से x कॉमन ले सकते हो। 40/100 माइनस 28/100 करो, निकालो उसको क्या आता है। ऑफ x बराबर है 198 के। तो पहले 40/100 में से 28/100 निकाल लो, जो आएगा उसके साथ x लग जाएगा। अब इसको दूसरी साइड ले जाओ। आप 100 की कटिंग हाँ कर सकते हो, ठीक है। अब 25 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 198 से, और 3 नीचे आ जाएगा। 3 की कटिंग कर लो 198 से। x की वैल्यू क्या आई? नहीं, कहीं कटिंग गलत हुई। 1000, हाँ 50, यस। देखो 40% माइनस 28% और x कॉमन ले लिया हमने, है ना। तो नीचे 100 है ना, दोनों के नीचे 100 है, तो डिनोमिनेटर 100 ही रहेगा। 40 में से 28 माइनस करो, 12 आ गया। 12/100 x इज इक्वल टू 19,800। 100 उधर चला जाएगा ना, 19,800 हो गया, और 12 नीचे आ गया। 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दो 198 से, और 12 को डिवाइड कर दो इधर x की वैल्यू निकालने के लिए। अब ये ऊपर आ गया 19800 अपॉन 12। अब इसकी कटिंग करो, 3 के टेबल से कट रहा है। 3 4 12, 3 गुना 4 12 होता है, और ऊपर 198 को 3 से डिवाइड करो तो 66, और आगे 2 जीरोस 6600। ये 4 से कट रहा है। 4 को 6600 को 4 से डिवाइड करो तो 1650। तो x की वैल्यू आ गई है 1650। आ गई सबकी? जिसकी नहीं आई वो कंप्लीट कर लो इतने तक पहले। हाँ 1006, हाँ 1650 आ गई सबकी वैल्यू। बस अब इसका 64% निकालना है, 64%। हाँ बेटा बोलो। देखो हमारा क्वेश्चन था कि दो नंबर्स हैं, एक नंबर का 40% और उसी नंबर का 28%। इन दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर बराबर है 198 के, 198 के। तो हमारा ये इक्वेशन बन गई 40/100 ऑफ x माइनस 28/100 ऑफ x। 40% ऑफ x माइनस 28% ऑफ x बराबर है 198, 198 के। ये इक्वेशन आ गई। तो 100 हमारा ये एलसीएम आ रहा है दोनों तरफ। 40/100 है और 28/100 है। तो ये ऊपर आ गया 40x माइनस 28x। 40x में से 28x माइनस किया तो 12x। 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 198। तो 100 जो है वो 198 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 40 डिवाइड हो जाएगा। जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है x से, वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड जाके। तो ये आ गया 198 इंटू 100 अपॉन 12। अब इनकी कटिंग कर दो। 12 की कटिंग हो रही है इससे। 3 के टेबल से 3 4 12, 3 6 18, 1 बचा 18, 3 6 18, 66 अपॉन 4। तो फिर ये 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 33 आ गया। फिर 2 की 100 से कटिंग करो, 2 इंटू 50, 100 आ गया, ठीक है। 33 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो 1650 ये नंबर आ गया। अब समझ आया विजय? अब आ गया आपको? आप ऐसे करो, सब बच्चे म्यूट कर लो। जब आपने बात करनी हो तभी अनम्यूट किया करो, क्योंकि जब बच्चे ज्यादा होते हैं सबका म्यूट नहीं होता तो फिर आवाज गूंजती है, आवाज नहीं आती। मुझे तो अपना माइक ऑन रखना ही पड़ेगा, मैं बोल रही हूँ। आपको जब मेरे से बात करनी होती है, कुछ पूछना होता है, उसी टाइम अनम्यूट करो, बस वही बच्चा। बाकी सब म्यूट रखो, ठीक है। दिया को करना नहीं आता इसलिए सिर्फ उसका रहने दो। अब ठीक है ना?
अब मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से सुन लो। 40% ऑफ x माइनस 28% ऑफ x इज इक्वल टू 198। टेक एलसीएम 100, ऊपर आ गया 40x माइनस 28x होल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 198। तो ये आ गया 40 में से 28 माइनस के 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 198। तो 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12x इज इक्वल टू 198 इंटू 100। अब 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 198 इंटू 100 अपॉन 12, इनकी आपस में कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1650। 40/100x माइनस 28/100x इज इक्वल टू 198। अब एलसीएम 100 आया, ऊपर 40x में से 28x माइनस किए, 12x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 198। 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 198 गुना 100 और डिवाइड हो जाएगा 12 से। अब इनकी कटिंग करेंगे तो 1650 ये आ गया। ठीक है, अब 1650 आ गया x की वैल्यू। हाँ विजय, अब बोलो, अब आया समझ? ओके ओके। अब इसका अगला पार्ट आप करो सॉल्व। अब हमने नंबर निकाल लिया, इस नंबर का 64% निकाल लो। 64%, 1056। वेरी गुड। बसवराज, आपका 1046 आ रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक कर गए हो, 1056 आएगा। 64% ऑफ 1650, एक जीरो कट गई, 5 के टेबल से 5 2 ज़ा 10 और 165 को काटा तो 33 आ गया। 2 को 64 से काटा तो 32 आ गया। 32 इंटू 33 करो तो 1056 आंसर। अब सबको समझ आने लग गए ना? अनिल कुमार, आपको भी समझ आ गया? हाँ, मैंने बोला ही था, आप थोड़ी थोड़ी ऑडियो सुनते जाओ, धीरे धीरे आप लोग भी फॉलो करने लग जाओगे, समझ जाओ। 64%, जो नंबर हमने निकाल लिया 1650, उसका 64% निकाल लो। तो 64/100, वही बता रही हूँ, 64/100 को गुना करो 1650 से। एक जीरो ऊपर से नीचे की कट गई आपस में, 100 की एक जीरो कट गई, 1650 की एक जीरो से। अब 165 है, ऊपर नीचे 10 है, 5 के टेबल से कट रहा है। 5 गुना 2 10 होता है, नीचे 2 आ गया, और ऊपर 5 गुना 3 15, 16 में से 15 माइनस किए 1, 1 और 5 15 हो गए, 5 गुना 3 15। अब ये 2 की कटिंग हो रही है 64 से, 2 गुना 32 होता है 64। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में आ गए 32 गुना 33, इनको गुना किया तो आया 1056, 1056। अब क्लियर है सबको? अब समझ आ गया सबको? ओके, चलो धीरे धीरे आदत डालो, याद रखो उनको। अगला क्वेश्चन करो। A number is 25 more than its 2/5. Find the number. एक नंबर इसी नंबर के 2/5 भाग से 25 ज्यादा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? यस, वेरी गुड। x अपने 2/5 पार्ट से 25 ज्यादा है, तो x माइनस 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू 25। अब इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू बताओ। ए नंबर इज 25 more than its 2/5. Find the number. 25 नंबर नहीं है, नंबर तो आपने फाइंड करना है। 25 तो ये अपने 2/5 पार्ट से ज्यादा है। नहीं बेटा, आपकी इक्वेशन बन गई x माइनस 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू 25। x माइनस 2/5 x का मतलब 2x/5 बराबर है 25 के। 5 एलसीएम ले लो ना। अच्छा, म्यूट कर लो बेटा सब बच्चे। अच्छा, आप ना देखो, जब भी कोई नंबर फाइंड करना है ना, उसको सपोज कर लो x, उसको मान लो कि x है वो नंबर जो हमें पता नहीं है, पता करना है। फिर x के साथ उन नंबर्स को रिलेट करते जाओ। जैसे हमारा क्वेश्चन था, ए नंबर इज 25 मोर देन इट्स 2/5। एक नंबर 25 ज्यादा है अपने 2/5 भाग के, तो उसका जो 2/5 भाग है x का, उसको x से माइनस करें तो 25 आना चाहिए। दोनों में इसका मतलब 25 का फर्क है। जो नंबर खुद था x, वो अपने 2/5 भाग से 25 ज्यादा है, तो नंबर माइनस 2/5 भाग ऑफ नंबर बराबर होगा 25 के, 25 के। ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन। अब समझ आ गया? हाँ हाँ, या फ्रैक्शन में भी दे सकते हो आप। यस, हाँ 125 यस। क्वेश्चन को जैसे जैसे लिखा है ना, वैसे वैसे उसकी इक्वेशन बनाते जाओ।
हमें अरे यहाँ बात हो रही है x की, जो कि अननोन नंबर है, हमने फाइंड करना है। तो x का 2/5 भाग, उससे 2/5 भाग से जो नंबर खुद है वो 25 ज्यादा है। तो या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर है 2/5 ऑफ x प्लस 25, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर उसको सॉल्व करोगे तो x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हो, तब भी यही इक्वेशन बनेगी। तो ये आ गया x माइनस 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू 25। सबके नीचे या 5 है या 1, तो एलसीएम हो गया 5। अब 5 इंटू एक्स हो गया 5x माइनस 2x वैसे ही आएगा, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करो 1 आया, 1 इंटू 2x, 2x आ गया। 5x में से 2x माइनस किए तो 3x बराबर है। अब उस साइड पे राइट साइड पे 25 है, 25 के नीचे कुछ भी नहीं है, 5 नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। जब कोई नंबर ना दिया हो मतलब 1 है। अब 5 को 1 से डिवाइड करो, 5 आया, 5 को 25 से गुना किया तो 125। तो ये आ गया 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 125। 5x में से 2x माइनस किया 3x आया, 3x इज इक्वल टू 125। तो x इज इक्वल टू 125 अपॉन 3। जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो उधर जाके डिवाइड हो जाए, तो 125 अपॉन 3 ये राइट आंसर। अब क्लियर हो गया सबको? कौन सी दूसरी? हाँ हाँ हाँ, उसको ऐसे करो। हमारा क्वेश्चन है ए नंबर इज 25 मोर देन इट्स 2/5। तो नंबर इज x इज इक्वल टू, मैं वैसे इसी तरह ही बनाती होती हूँ, x इज इक्वल, नंबर इज है ना, तो x हमने फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 25 मोर देन इट्स 2/5। तो 25 प्लस 2/5 ऑफ x, ये सीधी ही बन रही है इक्वेशन। अब 2/5x को लेफ्ट साइड पे ले आओ x के साथ, क्योंकि हमने x निकालना है। जब हमने x निकालना है, x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाते हैं और दूसरी टर्म्स को, कांस्टेंट्स को दूसरी साइड ले जाते हैं, और फिर x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उधर का सब कुछ सॉल्व करके जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड कर देंगे, और जो चीज डिवाइड हो रही है, जो नंबर, वो उधर जाके दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाए। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इक्वेशंस वाली टॉपिक को कर लो तो आपको और भी इजी लगेगा। ठीक है, बाकी अब आगे और इस तरह के क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कल करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। और मैं बार बार एक बात पे स्ट्रेस देती हूँ कि आप लोग रेगुलर आओ। अब खुद देखते हो कि जो बच्चे रेगुलर आते हैं उनका रिस्पांस देखो और अपना रिस्पांस देखो, जो बच्चे एब्सेंट होते हैं, क्योंकि जब आप एब्सेंट होते हो आपका लिंक नहीं रहता। बेशक आप ऑडियो सुनते हो, गुजारा हो जाता है ऑडियो सुन के, लेकिन जो बात बनती है क्लास अटेंड करके वो वहां नहीं बनती। अब आप 10 बार भी पूछते हो, मैं आपको बता देती हूँ हाँ भाई ऐसे करना है ना। ऑडियो तो आप सिर्फ सुनोगे, आपको जवाब कौन देगा उसमें, है ना। तो इसलिए बेटर है, अभी तक चलो आपने क्लासेस नहीं अटेंड की, वो वाला पोर्शन सारा सुनते जाओ, लेकिन अब आप ज्वाइन करते हो तो डेली 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं लगता। 3 बजे एग्जैक्ट आप जुड़ जाओ, है ना। 50 के बाद हम ऑफ कर देते हैं, मुझे भी पता है आप लोग थक जाते हो इतनी देर पढ़ के, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर आया करो। बाय। अंश, आपकी सिस्टर भी पढ़ती है साथ में कि नहीं? हाँ, उसको भी बोलो, कुछ ना समझ आए पूछ लिया करे बीच। ठीक है, ओके, बाय बाय।